तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके बताओ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एक्शन प्लान। आप सभी लोग अपना एक्शन प्लान किस तरह से रेडी करोगे अपने सभी ड्रीम्स, अपने सभी गोल्स के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक्शन प्लान आखिर होता क्या है। एक्शन प्लान का मतलब होता है वो सारे काम जिन काम को करने के बाद में आपको आपका टारगेट अचीव होगा। तो वो सारे काम आपको पहले ही लिख करके रखने पड़ेंगे, उसे हम बोलते हैं एक्शन प्लान। ठीक है। किस तरह से एक्शन प्लान लिखोगे वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ सभी के सामने शेयर करता हूँ और अपनी पीडीएफ आपके सभी के सामने ओपन करता हूँ। राइट। ठीक है। तो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ में, जिस पर्सनैलिटी का नाम है दशरथ मांझी। और जिनको द माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। राइट। अब मैं आपको इस पर्सनैलिटी के बारे में बता ही क्यों रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन पर्सनैलिटी के बारे में बता करके ही मैं जो है इस वीडियो का पर्पस पूरा कर पाऊंगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन पर्सनालिटी का जो नाम है वो है दशरथ मांझी। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी रहे हैं, मतलब एक जमाने में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी रह चुके हैं ये। ठीक है। जिनको द माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। राइट। तो सर देखो, इनका जो जन्म हुआ था 14 जनवरी और 1934 को। राइट। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 17 अगस्त सन 2007 को। और उस समय जो इनकी एज थी वो थी 73 ईयर्स। 73 साल के ये थे जब इनकी डेथ हुई थी। राइट। तो इनकी स्टोरी क्या है, इनकी स्टोरी हमें किस तरह से इंस्पायर करती है वो मैं आपको बता दूं। देखो सर, एक समय था जब इनकी वाइफ की बॉडी में एक पेन उठा था। ठीक है, अब शायद वो लीवर पेन था। ठीक है, जो भी पेन था, तो इनके गांव से जो हॉस्पिटल था काफी ज्यादा दूर था। राइट। और रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ पड़ता था, जिस वजह से उस पहाड़ की वजह से ही बहुत ज्यादा घूम करके जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा घूम करके जाना पड़ता था। ठीक है। तो जब अभी अपनी वाइफ को लेकर के जा रहे थे रास्ते में, तो पहाड़ वो पड़ा तो इनको घूम करके जाना पड़ा, जिस वजह से हॉस्पिटल पहुंचने में देर हुई और इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो अब इन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई है वो प्रॉब्लम मैं आगे किसी को आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब इन्हें वो जो पहाड़ इनके बीच में आ रहा था ना, उस पूरे पहाड़ को बीच में से छेनी हथौड़ी से काट करके ये रास्ता बनाएंगे। इन्होंने ये सोच लिया। अब सोचो जरा, मतलब उस समय के जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे होंगे, उस समय के जो सरकारी अधिकारी रहे होंगे, या फिर उस समय के जो बहुत बड़े बड़े किसान रहे होंगे, वो लोग इन पर हंस रहे होंगे कि भाई ये इंसान, मतलब इस इंसान की क्या सोच है। मतलब ये अकेला छेनी हथौड़ी लेकर के, ना इसके पास में कुछ बड़े औजार है ना कोई मशीन है, ये अकेला पहाड़ तोड़ने चल रहा है। और तोड़ भी दिया पहाड़। इतने सालों में, 22 सालों में इन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं, 30 फीट चौड़ा अकेले ही तोड़ दिया इन्होंने। बीच में से रास्ता बना दी, किसके लिए? वह उनके अपने आसपास के गांव के लिए, कि दोबारा किसी को ये प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हम इन्हें एक एज अ ग्रेट पर्सनल भी लेकर के चल सकते हैं। ग्रेट पर्सनैलिटी ये है पहले से ही। राइट। अब इनकी स्टोरी तो मैं आपको सुना दी, काफी ज्यादा इंस्पायर करती है। इन्होंने काफी ज्यादा, मतलब उस समय की जो सरकारें थी, ठीक है, उनसे भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि यहाँ से एक रास्ता बनना चाहिए, लेकिन वहां से कोई रास्ता नहीं बन पाया। स्टोरी इनकी हमें काफी ज्यादा इंस्पायर करती है अपने काम के लिए। देखो, काम तो हमारा होगा, लेकिन कोई, देखो, कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी कहे, अगर आपके मन में जिद है तो आप उस काम को कर बैठोगे। अब चाहे आपके पास कोई कुछ सामान हो या ना हो, कोई औजार हो या ना हो, कोई आपकी हेल्प करे ना करे, कोई आपका मनोबल तोड़े, अगर आपके अंदर जिद है तो आप पूरा पहाड़ तोड़ दोगे। पूरा पहाड़ तोड़ दोगे। और तोड़ दिया 22 साल के अंदर। 20 फीट चौड़ा पहाड़ इन्होंने बीच में से छेनी हथौड़ी से काट दिया। ठीक है, ग्रेट स्टोरी इनकी ये है। अब इनका एक बहुत ही ग्रेट डायलॉग है। डायलॉग ये है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब यही डायलॉग हमें अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। मतलब तो जब तक अपने टारगेट को पूरा नहीं करेंगे, जब तक अपने मिशन को पूरा नहीं करेंगे, जब तक अपने गोल्स को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो इनका ये डायलॉग भी काफी ज्यादा इंस्पायर करता है हम सभी लोगों को। उसके बाद में जो मैंने तीसरी लाइन यहाँ पर लिखी है वो लिखी है ग्रेट लर्निंग। इनसे लर्निंग क्या मिलती है? अब मेन मुद्दे की बात है। ये देखो, इस वीडियो का पर्पस है, एक तो पर्पस ये था कि आपको इंस्पायर करना था इनकी स्टोरी सुना के। दूसरा पर्पस था कि आपको ये बताना था कि किस तरह से एक्शन प्लान रेडी करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ग्रेट लर्निंग ये है, देखो, इनको 22 साल लगे पहाड़ तोड़ने में। क्यों? क्योंकि इन्होंने
टुकड़े कर करके उस पहाड़ को तोड़ा, एकदम से तो तोड़ नहीं दिया। इनके पास तो कोई बहुत बड़े औजार तो थे नहीं, ठीक है, कोई बहुत बड़े इक्विपमेंट तो थे नहीं इनके पास में, कोई बुलडोजर वगैरह तो थी नहीं, सरकार ने इनका साथ तो दिया नहीं। ये भाई साहब अकेले ही निकल गए छेनी हथौड़ी लेकर के बीच में से पहाड़ तोड़ने के लिए, ठीक है, इसलिए इन्हें 22 साल लग गए। हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, काफी ज्यादा सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, लेकिन आपको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो आपका फैमिली बैकग्राउंड में ना तो आपके कोई ज्यादा पैसा जमीन है, ठीक है, ना ही आपको कोई किसी तरह की कोई ढंग की सपोर्ट है। लेकिन अगर आप अपने काम को टुकड़ों में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप अपने काम को डिवाइड कर लो और उस काम को फोकस के साथ करो, जिद के साथ करो, तो वो काम पूरा होगा ही होगा, होगा ही होगा। आप एकदम से पूरा पहाड़ नहीं तोड़ सकते। अगर आज मैं आपसे कहूं कि आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो, तो आप घबरा जाओगे, आप कहोगे मैं कैमरे के सामने आ ही नहीं सकता, मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक समय मेरा भी था जब मैं शर्माता था कैमरे के सामने आने से। मेरा भी काफी ज्यादा लोगों ने मजाक उड़ाया जब मैंने वीडियोस बनाई शुरुआत में, ठीक है। तो एकदम से पहाड़ तो मैंने तोड़ नहीं दिया, एकदम से कंटेंट क्रिएटर तो मैं बन नहीं गया। समय लगा, धीरे धीरे, मतलब मैंने अपने काम को, कंटेंट क्रिएशन को भी मैंने छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया। कभी मैंने एडिटिंग सीखी, कभी कैमरे के सामने बोलना सीखा, ठीक है, कभी स्क्रिप्टिंग सीखी, ठीक है, कभी जो कमेंट्स में जो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स को जवाब देना सीखा कि किस तरह से किस कमेंट को हैंडल करना है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन इट्स इट्स अ लॉन्ग जर्नी, राइट। लेकिन इस जर्नी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, तभी तो आज मैं मतलब कंटेंट बना पा रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, काम सारे पूरे होंगे, काम तो सारे ही पूरे होंगे, लेकिन एकदम से पूरा काम, मतलब एकदम से आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। सभी कामों को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा, जैसे दशरथ माझी जी ने करा, ठीक है। उन्होंने पूरा पहाड़ एकदम से नहीं तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, समय लगा, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अब यहाँ पर मैं इस स्लाइड को नीचे करता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी एक स्लाइड नीचे कर ली है। अब यहाँ पर मैंने ये ना कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, इन बॉक्सेस के अंदर मैंने डेट लिखी है। यहाँ से लिखे, यहाँ पर लिखे है ना, देखो सर, 1 से लेकर के 30 तक यहाँ पर मैंने डेट लिखी है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, आपको एक पूरा चार्ट पेपर ले लेना है, आपको पता है रंग बिरंगे जो पेपर्स आते हैं वो आपको ले लेना है। बीच में से आपको कुछ इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको लकीर खींचनी है, बॉक्सेस बनाने हैं, उसमें डेट लिखनी है। डेट के अंदर आपको क्या लिखना है, डेट के अंदर आपको अपने पूरे महीने का एक्शन प्लान लिखना है। किस तरह से लिख सकते हो हम, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सही से समझना पड़ेगा इसको, तो आप थोड़ा सा सही से समझना, ठीक है। देखो सर, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है ना, तो उसको आप धीरे धीरे अचीव कर सकते हो, रोज काम करना पड़ेगा, रोज, ठीक है। तो आप उसको पहले तो लिखो कि रोज आपको क्या क्या काम करने हैं। तो उन सभी कामों को आप इन पूरी डेट में लिख लो। और जिस डेट में जो काम आपने लिखा है उस डेट में वो काम होना ही होना चाहिए। अगर उस डेट में वो काम नहीं होता तो फिर गड़बड़ वाली बात है, फिर आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। और ये तो हुआ एक्शन प्लान फॉर अ मंथ, पूरे महीने में। अगर आपको, देखो सर, अगर आपको अपना वजन कम करना है आज की डेट में, तो जितना वजन कम करना है पहले तो आपको वो लिखना पड़ेगा। और उस वजन को कम करने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कितने दिन तक करनी पड़ेगी, वो लिखना पड़ेगा। सब क्लियर सी बात है, ठीक है। और उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 1 तारीख को आप इतने बजे जाओगे एक्सरसाइज के लिए, 2 तारीख को इतने बजे जाओगे, तीन तारीख को इतने बजे जाओगे, 5 तारीख को इतने बजे जाओगे, ठीक है, बाई 21 तारीख को इतने बजे जाओगे। जब आप रोज एक्सरसाइज के लिए जाओगे तो आपका वजन तो कम होना ही होना है, आपकी हेल्थ तो बेहतर होनी होनी है, ठीक है। तो इस तरह से एक्शन प्लान रेडी किया जाता है पूरे महीने का, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक्शन प्लान फॉर अ डे की। तो एक्शन प्लान फॉर अ डे, एक दिन में 24 दिन, मतलब सॉरी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटों में से कितने घंटे की आपको नींद लेनी है वो आपको लिखना है हर घंटे में, ठीक है। मतलब मान लो अगर आप रात को अगर 10 बजे सोते हो, ठीक है, तो 10 बजे यहाँ पर आप लिख सकते हो मतलब स्लीप, ठीक है, 11 तारीख, मतलब 11 बजे स्लीप, 12 बजे स्लीप, तो इस तरह से स्लिप स्लिप करके लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप सुबह उठते हो 6 या 7 बजे, तो आप वहां पर लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है। तो वो इस हिसाब से ना क्या होगा कि आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओगे, आपको एक एक घंटे का हिसाब रहेगा, राइट। तो यही था एक्शन प्लान फॉर अ डे और एक्शन प्लान फॉर अ मंथ, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, मीटिंग हम एंड करने वाला है, हमारे पास मैसेज आ गया कि 10 मिनट में हमें अपनी मीटिंग एंड करनी है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगती है नीचे कमेंट करके बताओ। राइट, तो आप भी आपने क्या सीखा क्या समझा फटाफट से मैं आपको बता दूं। 10 मिनट में हमें अपनी ये मीटिंग एंड करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले मैंने आपको अपनी एक ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ में मिलवाया, ठीक है, जिनका नाम था दशरथ मांझी, जिनको द माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। जिनकी ग्रेट स्टोरी ये थी कि इन्होंने अकेले ही पूरा पहाड़ तोड़ दिया, खनी हथौड़ी लेकर के भाई साहब अकेले ही चले गए, किसी सरकार ने इनका साथ नहीं दिया, इसलिए इन्हें 22 साल लगे पहाड़ तोड़ने में। ठीक है। और इनका डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए और इनके डायलॉग से हम भी इंस्पायर है, जब तक हम अपने टारगेट को अपने मिशन को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। ग्रेट लर्निंग ये है कि एकदम से आप हम पूरा पहाड़ नहीं तोड़ सकते, अपने टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अपने टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। और किस तरह से हम टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं, वो ये है एक्शन प्लान फॉर अ मंथ। ठीक है। दिन कौन कौन से काम करने हैं वो हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है। एक से लेकर के 30 तारीख तक पूरी, 1 से लेकर के 30 तारीख तक पूरे ब्लॉक्स हमने यहाँ पर बना रखे हैं। फिर एक्शन प्लान फॉर अ डे। ठीक है। एक मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे हमें हमें क्या काम करना है वो सारे काम हम यहाँ पर लिखेंगे। राइट, तो इस तरह से हमारी ये वीडियो एंड होती है। राइट, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिस इंसान को हो सकता है इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट हो। राइट, तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच। बाय।